हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज है सैटरडे का दिन। तो मॉर्निंग में तैयार होकर हम लोग आए थे बेटे के स्कूल, क्योंकि यहाँ पर है उसकी पेरेंट्स मीटिंग और है आर्ट एंड क्राफ्ट की एग्जीबिशन। तो सुबह में बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुए थे, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो अब शूट कर रही हूँ। तो ये सीन आरव के स्कूल के बाहर का है। तो हम लोग स्कूल में एंटर कर रहे हैं और ये है इसका ग्राउंड जहाँ पर गेम्स वगैरह होते हैं। तो स्कूल में बहुत ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलाउ नहीं होता है। तो जितनी भी छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बनाई हैं वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एंजॉय कीजिए आज का ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, हम ऊपर वाली फ्लोर पर आ गए हैं क्योंकि इसका क्लास यहीं पर है। तो ये कुछ क्लिप्स मैंने क्लास के अंदर की बनाई हैं क्योंकि इनकी टीचर बैठी हुई थी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकती थी। तो टीचर से इनके मतलब मिलके इसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे। तो ये गैलरी का सीन है और इसके बाद हम लोग गए थे इनकी एग्जीबिशन देखने। और ये काफ़ी फेमस स्कूल है, जो लोग कानपुर के हैं वो लोग जानते होंगे वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के बारे में। और यहाँ पर एग्जीबिशन इनकी लगी थी, वहाँ पर हम लोग एंटर किए हैं। और ये बच्चों ने काफ़ी सुंदर सुंदर से क्राफ्ट्स बनाए थे, वही उसी की मैंने क्लिप बनाई है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिला, मतलब एकदम मन खुश हो गया बच्चों की क्रिएटिविटी देखकर। मतलब आजकल के स्कूलों में ये बहुत अच्छा है ना, बच्चों को इतना क्रिएटिव वर्क सिखाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलती हैं और हमने भी बहुत कुछ नया नया यहाँ पर देखा। हमारे टाइम में तो इतना ही सब कुछ नहीं होता था, बट आजकल बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत अच्छा भी है उनके लिए। उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड बच्चे अपना नया नया कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने अपने हाथ से बनाई थी, सब कुछ हैंडमेड है। ये देखिए, उन्होंने जो कुर्ता होता है वो प्रिंट किया था, ये हैंड प्रिंटिंग है। ये आप लोग जानते भी होंगे, ये बंदेज वाली प्रिंटिंग है। बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ बनाया था बच्चों ने, बहुत। इतना कुछ तो मैं शूट भी नहीं कर पाई हूँ। और ये कुछ मॉडर्न आर्ट्स की फोटोज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बच्चों ने बनाई हैं। देखिए कितना क्रिएटिव वर्क किया है बच्चों ने, लग ही नहीं रहा है कि ये बच्चों की हाथ की बनी हुई हैं। इसके बाद हमने खिंचवाई कुछ फोटोज और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। बहुत कुछ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफी थक गए थे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग में मैं अब आपसे मिल रही हूँ। अब शाम हो चुकी है। एक्चुअली ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था। आज आरव की पेरेंट्स मीटिंग थी और उसकी आर्ट एग्जीबिशन भी थी स्कूल में। तो बस सुबह से ही हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ से आने के बाद थोड़ा, आज सैटरडे है तो कपड़े वगैरह धुले हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह। और कपड़े धुलने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, खाना वाना खा के, और अब उठी हूँ। अब शाम हो गई है और बच्चों ने डिमांड की थी मैगी की, तो भी गाजर और मटर डाल के मैगी बनाऊंगी। तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और अपने लोगों के लिए बनाऊंगी चाय और इसके बाद जाऊंगी छत पे से, कुछ कपड़े पड़े हैं जो धुले हुए थे उनको उतारूंगी जाकर। चलिए अब चलते हैं किचन में मैगी बनाने के लिए। तो आज एक डिफरेंट टाइप की मैगी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने मैगी को बॉईल कर लिया है, मसाला वगैरह भी नहीं डाला है कुछ भी। और ये है मटर और गाजर, इसको भी मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया है। और ये है मैगी मसाला, एक प्लेट में निकाल लिया है। और इधर एक पैन में फ्राई हो रहा है लहसुन और इसमें मैंने डाल दिया है मैगी मसाला। और ये सारी चीज़ें फ्राई हो रही हैं बटर में। गार्लिक मैगी मैं आज बनाने वाली हूँ और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसका। तो मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। और इसके बाद डाल देंगे जो सब्जियां बॉईल करके रखी हुई थी और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमारे बॉईल वाले नूडल्स हैं वो भी इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ों में मसाला आपस में मिक्स हो जाए।
और इसके बाद ये मैगी गरम गरम हमने सर्व कर ली थी और खाने में तो बढ़िया लग रही थी। गार्लिक का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। आप भी ट्राई करके देखना, इस तरीके से बहुत ही यम्मी लगती है। और इसके बाद मैगी वगैरह खा के मैं चली गई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए। सैटरडे को ही मैं कोशिश करती हूँ कि यूनिफॉर्म वगैरह जो भी है बच्चों की वो धुल दूँ, ताकि संडे थोड़ा रिलैक्स रहे, क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा काम ना बढ़े, क्योंकि थोड़ा टाइम मुझे अपने लिए भी मिल जाता है। फिर संडे को थोड़ा वीडियोस वगैरह का काम भी हो जाता है, एडिटिंग वगैरह का भी। तो संडे को होने वाले बहुत से ऐसे काम होते हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे को ही निपटा लूँ। जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह पूरी तैयार करके रख दूँ, संडे में ही धुल धुला के प्रेस करके। तो इससे संडे को अगर हमें कहीं निकलना भी हो, कहीं अचानक से जाना भी पड़ जाए, तो यूनिफॉर्म के लिए टेंशन फ्री हो, उसका एक तरफ का मेरा हेडेक कम हो जाएगा। तो बस वही कपड़े वगैरह मैं उतार कर लाई थी ऊपर से, तो उनको तुरंत के तुरंत फोल्ड करके रख दे रही हूँ। आजकल एक नया काम करना मैंने स्टार्ट किया है कि छत पे जब भी कपड़े धुलती हूँ, मतलब धुल के सुखाती हूँ, और जब उन्हें उतारने जाती हूँ तो तुरंत के तुरंत मैं छत पे ही फोल्ड कर देती हूँ। तो जब नीचे लाती हूँ ना, तो इस तरीके से बेड पे ढेर नहीं लगाने पड़ते हैं, कपड़े तुरंत फोल्ड हो जाते हैं। लेकिन आज अंधेरा हो गया था जब मैं उतारने गई थी, तो फिर मैं ऐसे ही उतार कर ले आई। वैसे मैंने ये ट्राई किया है कि जब भी मैं छत पे ही कपड़े फोल्ड करके ले आती हूँ नीचे, तो बस उन्हें नीचे लाके अलमारी में लगाना ही रह जाता है। और वरना क्या, छत पे से कपड़े लाए और बेड पर ऐसे पटक दिए जाते हैं। अगर मैं उनको तुरंत के तुरंत फोल्ड ना करूँ तो फिर वो ऐसी ढेर इधर का उधर लगा रहता है। फिर जब सोने का टाइम आता है तो बस बेड से उठा के दूसरी चेयर पे पटक दिए जाते हैं, मतलब कपड़े इधर से उधर ट्रांसफर होते ही रहते हैं। तभी मैं हाथ के हाथ इनको तय बना के रख दूंगी, और अभी आपको आगे ना बेड का हाल दिखाऊंगी क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर होम मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप कुछ देखना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी सभी डिमांड्स को पूरा करने की। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तो धीरे धीरे करके मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं, और कपड़ों का काम तो ऐसा होता है कि ख़त्म ही नहीं होता है। रोज़ मतलब कपड़े धुलो तब भी लगता है पता नहीं कहाँ से इतने सारे कपड़े निकल आ रहे हैं, और जब कहीं जाना होता है तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं समझ में आते हैं क्या पहने। तो अब देख लीजिए कपड़े मेरे सारे फोल्ड हो गए, बस अब इन्हें उठा के कबर्ड में अरेंज कर दूंगी। और इस तरीके देखिए बेड का मेरा जो हाल है, ये टिया सारे खिलौने अपने ऐसे फैला के डाल देती है, खेलती खेलती कुछ नहीं है, बस सब उसको फैला के रखना होता है। मुझे लगता है सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे, और हम जो मॉम्स होती हैं वो पूरे दिन समेटती रहती हैं बच्चों के खिलौने और कपड़े, बस यही एक काम रह जाता है। तो अब सोने का टाइम हो रहा है, तो बेड को मैं पूरा खाली कर दूंगी। अभी ये सारे इसके टॉयज उठा के रखूंगी, और वो अभी आके वापस से इनको फेंक देगी। बस यही चलता रहता है पूरे दिन। तो फटाफट से सारे खिलौने रख दे रही हूँ उठा के। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे कपड़े कवर्ड में अरेंज कर दिए हैं और सारे टॉयज भी उठाकर रख दिए हैं। तो अब मेरा बेड एकदम क्लीन हो चुका है। कितना अच्छा लगता है अपना ऐसा क्लीन बेड देखकर। तो मन करता है कि हमेशा बेड हमारा ऐसे ही क्लीन रहे, मगर छोटे बच्चों वाले घर में ये कुछ पॉसिबल हो नहीं पाता है। हमेशा बेड पर कुछ ना कुछ सामान, या तो कपड़े या तो खिलौने या तो बुक्स पड़े ही रहते हैं। खैर ये तो चलता ही रहता है, रोज की लाइफ है, अब तो इन सब चीज़ों की आदत जैसी पड़ गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे अब नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।